अलवर पुलिस ने ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट की सप्लाई चेन में सेंध लगाने वाले एक संगठित गिरोह का भांडाफोड़ किया है। गिरोह फर्जी आईडी से ट्रांसफार्मर कंपनियों पैच गिरोह फर्जी आईडी से ट्रांसपोर्ट कंपनियों में ड्राइवर बनकर शामिल होता था और ट्रक से महंगे मोबाइल व इलेक्ट्रॉनिक सामान पार कर देता था। पुलिस ने अब तक की कार्रवाई में 88 आईफोन, 20 अन्य मोबाइल समेत कुल 226 चोरी के मोबाइल बरामद किए हैं, जिनकी कीमत करीब 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जांच में यह भी जानकारी में आया कि गिरोह को फ्लिपकार्ट के एक कर्मचारी से अंदरूनी जानकारी मिलती थी, जो ट्रक में लोड हो रहे महंगे प्रोडक्ट्स की डिटेल लीक करता था। चोरी के बाद आरोपी ताले तोड़कर माल निकाल कर ले जाते और काले बाजार में बेच देते थे। मामला तब खुला जब ड्राइवर लखन पाल ने डिलीवरी पॉइंट पर मोबाइल गायब होने की शिकायत की। एसपी सुधीर चौधरी ने बताया कि पुलिस टीम ने वेब प्लेटफॉर्म और IMEI नंबर्स के जरिए ट्रैकिंग कर छापेमारी की। फिलहाल गिरोह के कई सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं और मामले की गहन जांच की जा रही है। एक ऑर्गेनाइज गैंग हमने भी पकड़ी है, जो कि फ्लिपकार्ट कंपनी की जो ट्रांसपोर्टेशन होती है उसमें ट्रांसपोर्ट कंपनी में एज अ ड्राइवर ये लोग एंट्री करते हैं और फेक आइडेंटिटी कार्ड्स देकर के ये लोग एंट्री करते हैं। और इसमें इनका मोडस ऑपरेंडी ये है कि फ्लिपकार्ट कंपनी में भी एक कर्मचारी इनसे मिला हुआ है, जो कि इनको जानकारी देता है जब भी कोई कीमती सामान जो है ट्रांसपोर्टेशन के लिए आता है, तो ट्रांसपोर्ट कंपनी में ये एज अ ड्राइवर काम करते हैं और मौका देख करके ट्रक के अंदर से कीमती सामान चुराते हैं और उसको औने पौने दाम पर बेच देते हैं। इस संदर्भ में परिवादी लखनपाल एसपी ऑफिस में एप्लीकेशन लेकर के आए थे। उस एप्लीकेशन पे हमने प्रकरण दर्ज किया है और हमने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें जो 3 मुलजिम हैं, अफजल, असलम और सुधीर यादव, इनको हमने पहले गिरफ्तार किया। बाकी जो 4 मुलजिम हैं, जो कि तुषार यादव हैं, विक्रम हैं, जयपाल हैं और मनीष, इन्हें हमने अलग-अलग स्थानों से गिरफ्तार किया, जिन्होंने की चोरी का माल जो है वो खरीदा था। इसमें मुख्य बात यह है कि अफजल और असलम के विरुद्ध पहले भी एक प्रकरण दर्ज है, जिसमें कि लाखों की जो है मोबाइल पहले भी इन्होंने चोरी इसी मॉडस ऑपरेंडी से किए थे। और इस प्रकरण में गिरफ्तारी के बाद उस प्रकरण में भी उनकी गिरफ्तारी होगी। इनकी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, जो प्रॉपर्टी इन्होंने अर्जित की है, उसकी भी हम डिटेल्स ले रहे हैं। इससे पहले भी इन्होंने कौन कौन सी वारदातों में ये लोग शामिल रहे हैं, इस संदर्भ में विस्तृत पूछताछ की जा रही है। और अभी तक हमने 88 मोबाइल जो है आईफोन वो सीज किए हैं प्रकरण में। उसके अतिरिक्त 20 और मोबाइल ऐसे हैं जो कि 106 BNSS में हमने सीज किए। उस संदर्भ में हम अनुसंधान कर रहे हैं कि किसी और प्रकरण में इन्होंने ये मोबाइल चुराए हैं। और इसके अतिरिक्त 2 एप्पल कंपनी के लैपटॉप, एक सैमसंग टैब और घटना में प्रयुक्त जो वैगनआर कार है, वो हमने गिरफ्तार की है। इस प्रकरण में एडिशनल एसपी रूरल, एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर और निकी राम सीआई साहब के अलावा जो टीम DST टीम है, उन्होंने अच्छी कार्रवाई की है। और आने वाले समय में भी इस तरह के मॉडस ऑपरेंडी से जो काम करने वाले लोग हैं, उन पे हमारी पैनी नज़र है। और कोई भी परिवादी अगर पुलिस के पास में आता है, कोई सूचना देता है, तो हमारा प्रयास रहता है कि अधिकार क्षेत्र और कार्य क्षेत्र, तो नए क्रिमिनल लॉज के प्रावधान है कि 0 नंबरी FIR के प्रावधान है। और अगर घटना हुई है, इस संदर्भ में जो परिवादी है उनको जानकारी जो है बाद में मिली, जब वो एक बार चंडीगढ़ पहुंच गए कि उनके मोबाइल जो है गायब है। वहाँ से ये लोग हमारे पास में आए, तो बिना अधिकार क्षेत्र की चिंता किए हुए टीम को हमने काम पे लगाया और इस घटना को जो है हमने ट्रेस किया। इनका सबसे मुख्य चीज़ ये है कि फ्लिपकार्ट कंपनी में इनका एक कर्मचारी था, जो कि अंदर की सूचनाएँ लीक करता था कि वैल्यूएबल आइटम्स जो हैं वो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। तो उस दौरान वो जो ट्रांसपोर्ट कंपनी जिसका फ्लिपकार्ट से अनुबंध था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्क्रूटनी करते नहीं थे अपने ड्राइवर्स की, और इसमें फेक आइडेंटिटी देकर के ये लोग एज अ ड्राइवर एंट्री करते थे। और बाद में इन्होंने अपना गिरोह बना रखा था, जो कि लॉक तोड़ करके कीमती आइटम चुराते थे और फिर काफ़ी सस्ते दामों पर इन फ़ोन्स को बेचा करते थे। तो पूरे आइटम्स हमने सीज किए। ये इनकी जो मार्केट वैल्यू है लगभग करोड़ रुपए के आसपास की है। इसमें और भी रिकवरी होनी बाकी है। लगातार हमारी टीम लगी हुई है। हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि कोई रिकवरी इस केस में हो। बेचने में कुछ EMI नंबर चेंज करना देखिए, अभी तो क्योंकि फ्रेश मामला ही था, तो हमने मोबाइल्स को ट्रेस कर लिया और दिल्ली में अलग-अलग जगहों पर ये लोग जो है मोबाइल बेचते थे। और क्या इनका मॉडस ऑपरेंडी है, इस संदर्भ में विस्तृत अनुसंधान जारी है। परंतु आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी जो है लोगों को बताना चाहूँगा, अगर चोरी का मोबाइल आप खरीदेंगे
कोई अगर दुकानदार भी सस्ते फ़ोन के लालच में अगर मोबाइल खरीद रहा है सस्ता, तो आप कहीं न कहीं कानून के दायरे में आएँगे। इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कि सस्ते में चोरी के मोबाइल खरीदे और बाद में उनसे हमने रिकवरी की। सर, वहाँ पर क्या इस तरह ऐसा है कि अगर कोई स्पेसिफिक इनपुट हमारे पास में आएगा तो हम लोग ज़रूर कार्रवाई करेंगे और यदि कोई ग्राहक अगर मोबाइल खरीद रहा है किसी भी दुकान से तो बिल्कुल ज़रूर चेक कर ले कि वेदर वो एक ऑथराइज़्ड डीलर से वो मोबाइल खरीद रहा है और दूसरी चीज़ कि उसकी क्वालिटी को लेकर के, ऑथेंटिसिटी को लेकर के भी जो मापदंड है उसके अनुरूप गैंग वो की जाँच करे। कनेक्टिविटी किन-किन स्टेटों में मिली है जैसे देखिए अंतर्राज्यीय गिरोह है, इसके अंदर यूपी, हरियाणा और आस-पास के जो राजस्थान के जो लोग हैं वो इन्वॉल्व्ड हैं और ऑर्गेनाइज़ तरीके से इन्होंने ये काम किया और क्योंकि इसके अंदर एक नेटवर्क भी का भी पता चला जो कि सस्ते मोबाइल बेचने का भी काम करते हैं और इससे पहले भी प्रकरण दर्ज हुए हैं, जिसके अंदर कि अभी प्रकरण ट्रेस नहीं हुए, वो हालाँकि वो राजस्थान के नहीं है, तो उसमें भी हम लोग जो कंसर्न जिले की पुलिस है उनसे कोऑर्डिनेशन करके उनकी पूरी मदद करेंगे और इन मुलज़िमों को उन प्रकरण में भी गिरफ्तार किया और जाएगा। भी अरेस्टिंग हो सकती है इनके कुछ और साथी? देखिए, अभी पूरी रिकवरी नहीं हुई है, परंतु लगभग 88 आईफ़ोन और 20 मोबाइल हमने बरामद कर लिए हैं। टोटल 226 मोबाइल इसके अंदर चोरी हुए थे और टीम ने अथक प्रयास करके विभिन्न जगहों पर जो मोबाइल इन्होंने बेचे, वहाँ पर रिकवरी की है और भी आगे रिकवरी की जाएगी। एक ही जगह से लाए हुए मोबाइल देख रहे हैं। ये देखिए जो चोरी की है इन्होंने तो फ्लिपकार्ट के कंसाइनमेंट में से चोरी किया, बाकी इन्होंने जो माल बेचा वो अलग-अलग जगह पे बेचा। उन सभी लोगों को भी हमने गिरफ्तार किया, उनसे रिकवरी की।